करो, मैंने यहाँ से दूर एक बड़ी सुंदर जगह देखी है। बोले कौन सी है, क्या नाम है, किस स्थान में, किस दिशा में? तो आज कहती है बोले वृंदावनम वनम वृंदावनम नाम पशभ्य नवकाननम गोप गोपी गवांसेभ्य पुण्याद्रि तृणवीरुदम। और जैसे ही वृंदावन का नाम लिया तो आज नंद बाबा कह रहे हैं बोले वृंदावन का नाम तो बहुत सुना है, प्रशंसा बहुत सुनी है, लेकिन है कहां? गोप गोपी गवांसेभ्य, वहां बड़ा सुंदर वन है और वन के साथ साथ वहां यमुना जल भी है। हमारे पशु पक्षियों के लिए, गोप ग्वालों के लिए रहने योग्य जगह है। और वृंदावन तो दिव्य भूमि है साहब। वृंदा कहते हैं तुलसी को, वृंदाया वनम यस्सा वृंदावन। जो तुलसी का वन है वही तो वृंदावन है। अब लोग कहते हैं बोले महाराज तुलसी का वन कहाँ है? लेकिन जो जिस दृष्टि से जाता है उस दृष्टि से उसको वहां दर्शन होता है। जो देखने जा रहा है वो बिल्डिंग देखनी, उसे बिल्डिंग दिखाई देंगी, एक से नहीं 10-10, 13-13, 14-14 मंजिल की। लेकिन जो वृंदावन को देखने जा रहा है उसे वृंदावन दिखाई देगा। बोले जैसा चश्मा आपका चढ़ा होगा। लोग कहते हैं बोले अब तो बिल्डिंग बन गई महाराज, लेकिन बोले उसका अस्तित्व क्या है? वो टिकी किस पे है? उसी ब्रजरज पे है जिस ब्रजरज का भगवान कन्हैया ने भोग लगाया था। ब्रजरज में लोट लगा लियो जब आवे वृंदावन में। और वैसे भी कहा जाता है बोले वृंदावन धाम को वासु हलो, जहाँ पास वहे यमुना पटरानी। जो जन ढाई के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान करे और संत मुनि गुनि मन में मानी। यमुना यमदूतन तारते हैं, भव तारते है श्री राधिका रानी। वृंदावन का नाम सबने सुना तो सबने एक साथ तैयारी कर ली। और नवकाननम नवानि नूतनानि कानानि अवतारांत बनानि निगुणम बिल्व बदानि यस्मिन् तद नवकाननम। बोले ये वृंदावन है। बोले जो किशोरावस्था में वृक्षावन के बोले नित्य नूतन है, नया है, नवनीत है, वही तो वृंदावन है। और वृंदावन का तो सबने एक साथ, सबने एक स्वर में प्रस्ताव रख दिया। बोले जहां हमारे लाला को रहने का सुख मिले हम वहां चलेंगे। कौन कौन चलेगा वृंदावन? वृंदावन जाऊंगी सकेरेगो वर्धन जाऊंगी। क्या कह रहे हैं? उधर सब गोकुलवासी जा रहे हैं, इधर से सब नगला दलित क्षेत्रवासी जा रहे हैं। आगे आगे हम चल रहे हैं, पीछे पीछे ताली सेवा करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए सब चलेंगे। जय हो। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरेगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरेगी वीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। वृंदावन जाऊंगी मेरे प्रेमी रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सही गोबर लौट के जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सही फिर लौट के आऊंगी। मेरे प्रेमी रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अच्छा ऐसे ही वृंदावन पहुंचोगे हैं? टुक टुक करते हुए वृंदावन के लिए अगर जाना होगा तो खड़ा होना पड़ेगा हैं? डीजे पे तो बहुत नाचो, यहाँ अब नाचने में शर्म आ रही। रात भर को खड़े होते हुए झूमते हुए हैं? क्या कहना है? वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। बाजे मुरली जय हो, बाजे मुरली जय हो, तीर सखी गोवर्धन जाऊंगी। बाजे मुरली अपना तीर सखी गोवर्धन जाऊंगी। ताली से बकते उठाई दो। सब ही छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। कोई कैसे दिखाओ दिल चीर जाओगे। सखी वृंदावन जाऊंगी। श्री राधे। गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। नैन लड़े गिरधर से मैं
डारी। दुनिया से भयो अखीर सखी वृंदावन जाओगे। दुनिया से भयो अखीर सखी वृंदावन जाओगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाओगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी गोवर्धन जाओगी। वृंदावन जाओगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाओगी। वृंदावन जाओगी। वृंदावन जाओगी। वृंदावन जाओगी। वृंदावन जाओगी। वृंदावन जाओगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सब एक ही बार में सब वृंदावन आए, अपना अपना सामान सभी गाड़ियों में छकड़ों में रखा और वृंदावन में आते ही अर्धचंद्राकार सब गाड़ियों को लगा दिया। और जैसे ही चंद्राकार लगाया और गाड़ियों को लगाने के बाद सब कह रहे हैं, बोले ऐसी जगह ऐसी सुंदर स्थान हमने तो कभी नहीं देखा। बोले यहाँ यमुना जल भी है, गोवर्धन भी पास में है और बड़ा सब सुविधा है। अब इस लीला से प्रतीत होता है, देखिए अब शांत बैठ जाओ, गिरिराज पूजन तक अब कोई खड़ा नहीं होगा। जिन्हें स्वागत करना है वो गिरिराज पूजन करके फिर आरती से पहले स्वागत कर लेंगे, उसके बाद आरती कराएंगे, है ना। अभी शांत बैठ जाओ। अरे मैया आप शांत बैठ जाओ सब, है ना। राधे राधे। 56 भोग की व्यवस्था करी गई है, चकाचक आनंद मिलेगा, है ना। चिंता मत करियो, काई बात नहीं। और 2 दिन को आनंद और है, वैसे तो 4 बज चुके हैं। अच्छा, जय हो। आज कह रहे हैं इस लीला से हमको शिक्षा क्या मिलती है, ध्यान देंगे सभी लोग। गोकुल वासियों ने, नंद बाबा ने, सबने एक सुर में उस स्थान को त्याग दिया। बोले किस स्थान को? बोले जिस स्थान पे हमारे प्रभु को, हमारे लाला को परेशानी हो, कष्ट हो। हम जीवन भर कभी कभी निकाल देते हैं, हमारे बच्चे हमारी संतान से कितने भी परेशान होते रहे लेकिन जिद पे अड़ जाते हैं। हम सबको भी ये ज्ञान होना चाहिए, ये विदित होना चाहिए कि हमारे बच्चों का किस में हित है। और आज उन्होंने अपने अपने महलों को त्याग दिया या गाड़ियों के नीचे रह रहे हैं और सब वहां रहते रहते बोले कह रहे हैं आज एक दैत्य और आया, बत्सासुर नाम का, मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। एक बकासुर आया, उसका भी उद्धार कर दिया। लेकिन एक दैत्य को मेरे प्रभु ने उद्धार किया। लेकिन ये बात सबने आकर के 1 साल बताई अपने अपने घरवन पे। सभी सखा ने आके के लिए मैया मैया आज कन्हैया ने अघासुर को मारो। अब सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित समझ रहे हो बात को, 1 साल बाद बताई। अब राजा कह रहे हैं, बोले सुनो महाराज, ऐसी कौन सी लीला भाई जो के बाद 1 साल बाद ये बात बताई? बोले भाई ये लीला आज कन्हैया ने सबको, सभी सकन को बुलाया और बोले लाला इकट्ठे हो, क्योंकि कन्हैया छोटे थे, बछड़े चराने जाते थे और बछड़े चराते। आज इन्होंने कहा, बोले सुनो हम सब की मैया को चेक करेंगे कि कौन सी मैया तौंदारी है, कौन सी मैया फुगरिया है, कौन सी पाक कला में दक्ष है, पे सुंदर सुंदर पदार्थ पानवी की बना वो आवे। अब कन्हैया ने जैसी सब सकन थे को सब सका आज अपने घर पे आए। सबने अपनी अपनी मैया से आके कही, बोले मैया मैया कन्हैया ने आज हमसे कहा है, बोले कल तू अपनी मैया सो सुंदर पदार्थ सुंदर भोजन लेके आइयो। हम ब्रज में तो छाक बोले,
छाक लेके आइयो, और अपने यहाँ कहा बोले कलेवा, कलेऊ, हाँ हाँ। तो कन्हैया ने कह दिया बोले कलेऊ लेके आओ, और सब लेके आए। आज जैसे ही जंगल में पहुंचे, और जंगल में पहुंचने के बाद कन्हैया ने सबको बुलायो, सब एक जगह बैठे, और बैठ के कन्हैया बीच में बैठे, सब चारों तरफ घेरा लगा के बैठे, और कन्हैया कई की कड़ी खा रहे हैं, कई की पकौड़ी खा रहे हैं, कई की पूड़ी खा रहे हैं, कई की रोटी खा रहे हैं। लेकिन आज उधर ब्रह्मा ने सोचा बोले जिस दिन से हम स्तुति करके आए हैं उस दिन से आज तक दोबारा ब्रज में नहीं गए, हो क्या रहा है? देखो तो आए वो ब्रह्म क्या कर रहा है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से आए और इस लीला को देखा, और लीला भी चल रही है, वो कौन सी, भगवान सबके भोजन में थे थोड़ा थोड़ा चख रहे, और ब्रह्मा जी ने देखा बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकता। और इतने में ही कन्हैया को एक परम मित्र मधुमंगल वहां बैठो एक कोने में बोले, और चुपचाप बैठो गए। कन्हैया ने देखा बोले मधुमंगल, बोले तू कौन सा पदार्थ लेके आयो, कौन सी सामग्री लायो, कौन सी रोटी लायो, पकौड़ी लायो, कचौड़ी लायो, मगोरी लायो, कहा लायो, बापू खिला तो सही। आप मधुमंगल कह रहे हो लाला कन्हैया एक बात बताऊं, मुझको पहले से पतो नहीं, मेरी मैया ने कछू बना के ना भेजो, और तू एक बात बता, आज की बात छोड़ दे, मैं तो अपनी मैया से कल कछू बनवा के लाऊंगा। और कन्हैया तो कन्हैया, आज कन्हैया ने कहा मधुमंगल, बोले अब मैं किसी का नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं पहले तुम्हारे यहाँ से खाऊंगा। मधुमंगल कह रहे लाला मैं कछू लेके ना आया। बोले तो घर जा, तेरी मैया ने कछू तो बनायो होगो, भाई लेके आइयो, बाई को मैं पाऊंगा। आज जैसे ही मधुमंगल दौड़ो दौड़ो अपने घर पे गए, मैया से मैया 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 का है, ये पूर्णमासी पुरोहितानी को बेटा है। और जैसे ही मधुमंगल जाके मैया से कहा मैया आज कन्हैया ने जंगल में जिद कर ली है, बोले आज मैं प्रसाद पाऊंगा, प्रसाद भोजन करूंगा तो मधुमंगल के घर को ही खाऊंगा। मैया कहे लाला आज तो हमारे घर में कछू बनो ही ना। बोले मैया तो बागे ताई में कहा ले जाऊं, क्या लेके जाऊं, कोई ऐसी चीज है? मैया ने कही लाला एक मटकी में देख 8 दिन की खट्टी कड़ी बनी रखी होगी, अगर तेरो कन्हैया तेरो मित्र बाकू पावे तो ले जा। मधुमंगल ने तुरंत मटकी को उठायो, और मटकी को उठाने के बाद दौड़ो 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 जंगल में आयो, और आते ही आते रास्ते में सोच रहा है बोले मेरो मित्र माखन खावे, मिश्री खावे, और वो या खट्टी कड़ू को खाएगा तो बाको मन भी खट्टो है जाएगा। तो जल्दी में दौड़ते दौड़ते उस मटकी को उसने मुंह से लगाया, और तुरंत उसको पी गया। इधर कन्हैया ने दूर से देखा, बोले मधुमंगल आते हुए देखा, लेकिन ये एक साथ बीच में क्या कर रहा है। कन्हैया ने वहां से खड़े हुए और दौड़ते हुए मधुमंगल के पास पहुंच गए। और जैसे ही मधुमंगल के पास पहुंचे, बोले मधुमंगल ने जल्दी जल्दी पूरी कड़ी की। बोले लाला तुम मेरे ताई ये प्रसाद लेके आए हो, स्वयं पाए हो। मधुमंगल हाथ जोड़ के खड़ो है, कन्हैया माफ करियो लाला, मैं घर पे गयो तो मैया ने कछू ना बनायो। बोले फिर झूठ काय को बोले, मोसू कछू ना बनाया तो स्वयं कैसे पी गए? मधुमंगल कह रहे, बोले ये तो 8 दिन की खट्टी कड़ी बनी रखी लाला, मैंने जाको जैसे ही चखे देखो तो मेरो मन भी खट्टो है, मेरो मन ना करो। तू माखन को खावे, मिश्री को खावे, तेने सुंदर सुंदर पदार्थ पूड़ी पकौड़ी खाई है, और तेरो सब स्वाद बेकार है जाएगा लाला। आज जैसे कन्हैया करे लाला हम तो तेरे घर को खानो तो खानो है। अब मटकी में जैसे ही कन्हैया ने देखी बिल्कुल कोई कड़ी नहीं, मटकी को तुरंत वहीं छोड़ दिया। अब तो मेरे प्रभु ने अपनी जिब्या से जो मधुमंगल के जल्दी जल्दी पान करते पेट पे कड़ी फैल गई थी, उस कड़ी को ही चाट लिया। इस दृश्य को ऊपर से ब्रह्मा देख रहे थे। ब्रह्मा ने कहा बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकता।
ब्रह्मा जी तुरंत बछड़ों को चुरा ले गए। इधर कन्हैया ने फिर जब आकर के बैठे तुरंत कहा, बोले भैया तेरी मैया बड़ा सुंदर भोजन बनावे, तेरी मैया पे कछु आवे ना। कन्हैया ने सबको बता दिया। लेकिन आज जैसे ही अब कन्हैया कहने, लालाओ एक बात बताओ, हम सब भोजन में व्यस्त हैं, कम से कम हमारे बछड़े कहाँ हैं, कौवे ख्याल है कि ना? सबके सब कह रहे हैं, बोले कन्हैया हमें ना पता। आज जैसी कहे, बोले हमें ना पता। बोले हाँ। बोले अब सबके बाल सबने ग्वाल वालों ने सबने एक ही बार में कहते, बोले कन्हैया देख पहले हम पकड़ के लाए, हम खोज के लाए, अब तेरी बारी है, तू लेके आवेगा। कन्हैया कहे बोले ठीक है। और इधर भगवान ब्रह्मा जी को मौका दे रहे हैं पूरा। बोले आपने बछड़े तो चुरा लिए, अब भगवान बछड़े देखने के बहाने वहां से बच्चों को छोड़, ग्वाल वालों को छोड़ के चले गए। इधर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से फिर आए। बोले होगा ग्वाला तो रो रहा होगा, भटक रहा होगा, और ब्रह्म हुआ तो देखेंगे। लेकिन इधर बछड़े को पहले ले गए ब्रह्मा जी, ग्वालों को बाद में ले गए। अब कन्हैया अकेले रह गए। आज यहाँ मेरे प्रभु ने एक लीला की। जितने बछड़े थे स्वयं बछड़े बने कृष्ण, ग्वाले थे ग्वाले बने, छड़ी बने, डंडी बने, यहाँ तक घंटी जो बंदी होती वो घंटी का स्वरूप भी मेरे प्रभु ने धारण किया। आज बछड़े जैसे ही घर शाम को पहुंचे तो गायों के पास अपने दौड़ते हुए पहुंच गए, और गायों ने बड़ा प्रेम किया, इसलिए किया। और सब ग्वाल वाले जो घर में पहुंचे सब मैयाओं ने बड़ा प्रेम किया, स्नेह किया। अब ये लीला चलती रही कुछ दिन। एक दिन बलदाऊ ने पूछा, बोले कन्हैया, बोले लाला मैं आज तक कछु कई दिन से देख रहा हूँ, ये बछड़े ये मैया सब अपने लालन थे और गाय अपने बछड़ों से बहुत प्रेम कर रही हैं, कहा लीला है? कन्हैया बोले कछु मत पूछो। बोले लीला का है? बोले ब्रह्मा जी आए, ग्वाले ले गए, बछड़े ले गए। बोले कन्हैया तेने कछु कही ना है? भगवान बोले कही का, मैंने तो कोई बात ही ना करी। बोले तो कम से कम उन्हें जितना पता होना चाहिए कि हम उनकी काका लगे। आज कन्हैया जैसे ही उधर ब्रह्मा जी कह, बोले देख के तो आऊं, ग्वाले भी नहीं है बछड़े भी नहीं। तो आज ब्रह्मा ने आकर के देखा, बछड़े भी वैसे ही घूम रहे हैं और ग्वाले भी वैसे ही घूम रहे हैं, सब आनंद आ रहा है। फिर ब्रह्मलोक में गए, बोले यहाँ तो यहाँ ये बैठे हैं। बोले तो यहाँ कैसे? लेकिन दोबारा फिर ब्रह्मा जी जैसे ही आए ब्रजमंडल में, इधर कन्हैया ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुंच गए और सभी द्वारपालों को बुलाया। सुनो, बोले महाराज आदेश। बोले सुनो, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत हो गए, बहुत घूम रहे हैं, लेकिन आप एक काम करना, अगर आए तो भगा देना, कह देना हमारे स्वामी अंदर बैठे हुए। जैसे ही कहा भगा देना। अब एक बात बताओ, अपने घर में कोई जाए तो क्या कभी उसको ये भरोसा रहता है कि यहाँ कोई रोकेगा टोके? अब ब्रह्मा जी जैसे ही आए, द्वारपालों ने तुरंत रोक दिया। और पहले तो जैसे ही दूर से देखा, द्वारपालों ने सोई हंसने लगे। बोले देख भैया, हमारे स्वामी ने आज ही समझाया है, और देख अगर नहीं बताते तो हूबहू वही आ रहा है, बिल्कुल देख ले, चार मुख हैं, सब सारी वैसे ही वस्त्र धारण करें जैसे हमारे स्वामी ने किए। और जैसे ही ब्रह्मा जी आ रहे हैं, द्वारपाल हंसने लगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, बोले मुझे देख के हंसते हैं ये। तो आज जैसे ही ब्रह्मा जी आए, बोले खोलो। द्वारपाल कहना, बोले खोलें, जाते हो कि नहीं? अब जैसे ही इतनी बात करी द्वारपाल के, ब्रह्मा जी कहना, बोले देखो तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। द्वारपाल बुद्धि हमारी खराब नहीं है, बुद्धि तुम्हारी खराब है, भाग जाओ यहाँ से। बोले मैं ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा हमारा अंदर बैठा है, आप ब्रह्मा नहीं। अरे आप तो बैरगुया, आज ही स्वामी ने हमारे बताया है। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, बोले अरे। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने सोचा, अब ध्यान धर के देखा, बोले कह रहे, बोले कन्हैया, बोले ये क्या लीला? बोले ब्रह्मा जी से तुरंत ध्यान में कह रहे कन्हैया, बोले तुमने हमारे बछड़े सुनाए, ग्वाले चुराए, और हमने तुम्हारी गद्दी चुरा ली। आज जैसे ही भगवान ने, ब्रह्मा जी ने आकर कन्हैया की स्तुति की है 40 श्लोकों में, लेकिन
ब्रह्मा को माफ नहीं किया। चारों मुख से नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया। क्यों? बोले आपने वो अपराध किया है, मेरे ब्रजवासियों को 1 साल तक मुझसे अलग रखा है। और भगवान कहते हैं, बोले इन्हें न तनक विशारियों में नंद बाबा किया। बोले ब्रजवासियों को मैं थोड़ा सा भी दूर अपने से अलग नहीं करना चाहता। और आज बहुत स्तुति की, लेकिन माफ नहीं किया। और आगे आप कल सुनेंगे, और इंद्र ने मात्र 4 श्लोकों में स्तुति की और माफ कर दिया। लेकिन आज आपने पूछा परीक्षित, बोले क्या लीला हुई थी? तो ये लीला हुई है, जब अघासुर को मारा था तो आज सबने आकर के कन्हैया जब लेके आए सब ग्वाल वालों को, अपनी मुरली का निनाद किया। सब जैसे जगह मानो नींद से जगे हों आज। और अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए थे ग्वाले, तब भी कन्हैया ने अमृत वर्षणी मुरली को निनाद किया। बोले ये लीला हुई थी, इस लीला में समय 1 साल का लग गया था, इसलिए आज बताया है। बोले मैया कन्हैया ने अघासुर को मारो। और अघ कहते हैं पाप को, पाप का जो मूर्तमंत स्वरूप है वो अघासुर है। लेकिन आगे जाके धेनुकासुर का वध किया है। और मेरे प्रभु धीरे धीरे बड़े हुए तो गायों को चराने लगे। कहते हैं बोले काली नाग पे कृपा की, काली नाग को नाथा, और काली नाग को नाथने के बाद यमुना का जल शुद्ध किया है मेरे प्रभु। काली लीला की है महाराज, बड़ी दिव्य लीला है। और काली लीला को, काली नाग को नाथ के मानो उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया हो चरण स्वरूप में। कालिया रहता था गरुड़ के डर के वजह से, बोले कहीं मुझे खाना जाए, लेकिन भगवान ने कह दिया, बोले अब तुम हमारे चेला है, अब हमारा चरण चरण तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कोई खाएगा नहीं। तो काली पे कृपा की, और भगवान काली बाली दो के सामने मौन रह गए, और बलि के सामने भी कुछ नहीं बोल पाई। जब बलि ने कह दिया था 3रा पैर मेरे सर पे रख दो, तो भगवान मौन हो गए। तो बोला अब क्या करूं? निरुत्तर 2 ही जगह हुए। काली नाग ने कहा था, बोले महाराज आप इतनी देर से मेरे सर पे नृत्य कर रहे हैं, बोले एक बात बताओ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे अंदर विषय है, तो ये दोष मेरा है? बोले इस संसार में सर्पों को किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। बोले सर्पों में विष किसने दिया? बोले मैंने दिया। बोले सर्पों में फिर ये यहाँ आके रह रहा हूँ, बोले आपकी कृपा से। बोले तो फिर घंटा भर से क्यों डाल रहे हो? सब करने वाले आप ही हो, कराने वाले आप ही हो। तो काली के सामने भगवान नृत्य हो गए, मौन हो गए। आज बड़ी कृपा की, कहते हैं एक बार दावाग्नि लगी, उसका भी पान किया मेरे कन्हैया ने, उस सभी ब्रजवासियों की रक्षा कर दी। और आज सब धीरे धीरे टिक्की कुंडा घोड़ा खेलते हैं, बच्चों के साथ बोलते खेलत में को काको गुसैया, कोई किसी का थोड़ी है। लेकिन आज कहते बोले प्रभु ने प्लम्बासुर का एक और उद्धार किया, और आगे वेणु वादन किया, वेणु लीला की, वेणु को निनाद किया, सब आनंद में घूम रहे हैं। और कहते हैं वो यहां से आगे आगे एक समय आ गया धीरे धीरे। कौन सा? बोले हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरोर्हविष्य भुंजानाम कात्यायन्यर्चनम व्रतम। बोले हेमंत ऋतु में जो कन्यकाएं कुमारिकाएं नौता जो स्नान नहाती है ना, स्नान करती है प्रातः काल, और इधर सभी गोपिकाएं स्नान करती। स्नान करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक का नियम था, डेली यमुना जी जाती, यमुना स्नान करती, लेकिन यमुना स्नान करने की इनकी पद्धति ठीक नहीं थी। आज कन्हैया ने इनको देखा, देखने के बाद समझाया, बोले देवी ये आप ठीक नहीं करती। अब तो ब्रज की जो ग्वालिनी है वो सब एक साथ कह रहे हैं, बोले क्या ठीक नहीं करती? बोले तुमने ही धर्म का ठेका ले रखा। अरे हम जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, तुम हमें समझाने की कृपा मत करो। अब जैसे ही, और ये गोपिकाएं सब कात्यायनी का पूजन करती हैं स्नान करने के उपरांत। कन्हैया ने समझाया, बोले देवी ये ठीक नहीं है आप।
और कहते हैं जल के देवता हैं वरुण जी, और जल में कभी रात्रि वेला में या नग्न अवस्था में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। और ये गोपियां सारे वस्त्रों को उतार के किनारे पे रखे फिर स्नान करती, ये सोचती बोले हम 4 बजे जाती हैं कोई देखता नहीं। कन्हैया ने समझाया लेकिन मानी नहीं। फिर कन्हैया कह रहे बोले तुमको तो प्रैक्टिकल में समझाना होगा, तब मानोगे। आज कन्हैया 4 बजे अपने घर से निकले और निकलने के बाद वहीं जैसे यमुना के किनारे पहुंचे जहां गोपियों ने अपने वस्त्रों को रखा, उन्होंने तुरंत सारे वस्त्र इकट्ठे किए और कदम पे चढ़ गए। सबको चीर चीर करके उन्होंने टांग दिया और टांगने के उपरांत वहीं बैठ गए। आज गोपियों ने स्नान किया, जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होते होते अब इनको ख्याल आया, बोले आज तो दिन ज्यादा चढ़ गए, अब चलना चाहिए। जैसे ही चलने के लिए तैयार हुई तो नजर करी किनारे पे तो कोई वस्त्र नहीं। अब तो सब की सब खड़ी हैं। अब मानो विचार करनी, बोले करें तो करें क्या कन्हैया। अब सने का हमारे वस्त्र कहाँ गए, वस्त्र कहाँ गए, वस्त्र कहाँ गए। एक ने देखी न, बोले देख तो सही वो टंग रहे हैं सब के सब। जैसे ही देखो तो अब निगाह करी तो कन्हैया भी एक बोले नंद के भैया लाला कन्हैया हमारे वस्त्र को दे दे। बोले मेरे पास तुम्हारे वस्त्र कहाँ हैं। जैसे ही कहा मेरे पास तुम्हारे वस्त्र कहाँ हैं, तो आज बोले ये कदम पे मेरे पे फूल लग रहे हैं। बोले कदम पे क्यों ऐसे फूल लगे। बोले मेरो कदम तीनों लोगों से न्यारा है, अलग है। अब सब कि सब हाथ जोड़ के खड़ी हैं। बोले कन्हैया कृपा कर दो, अब तुम्हारी बात को मानेंगे। बोले नहीं अभी क्यों मान रही हो। मानो यहाँ सुखदेव जी एक श्लोक लिख रहे हैं, इसमें प्रतीत होता है कि 4 वर्णों की कन्या थी इसमें। बोले श्याम सुंदर तेरास्य करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेन्द्राज्ञा ब्रवामहे। बोले एक है विप्र स्वभाव, एक है क्षत्रिय स्वभाव, एक है वैश्य स्वभाव, एक है शूद्र स्वभाव। जो ब्राह्मण स्वभाव की गोपिकाएं वो कह रही हैं, बोले देहि वासांसि धर्मज्ञ, हे धर्म के जानकार, हे धर्म को जानने वाले हमारे वस्त्रों को दे दो, ऐसा धर्म के अनुसार गलत काम आप मत करो। दूसरी कह रहे हैं महाराज अब विप्रों पे ब्राह्मणों पे धर्म की दुआई के अलावा कुछ नहीं रहता। और वैश्य स्वभाव की कह रहे हैं, बोले हम आपके हाथ जोड़ते हैं। बनिया लोग कभी किसी से झगड़ा पसंद नहीं करते। तबोदितम बोले हम आपके हाथ जोड़ रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं हमारे वस्त्रों को दे दो। और जो शूद्र स्वभाव की हैं वो कह रही हैं, बोले हम तो आपकी दासी हैं, आप हमारे वस्त्रों को दे दो। अब इसमें क्षत्रिय स्वभाव की कन्या वो कह रही हैं, देह हमारे वस्त्रों को दे दो। सुनो, नो चेत राज्ञा ब्रवामहे, अगर हमारे वस्त्रों को नहीं दिया तो हम जाके तुम्हारे मामा कंस से कह देंगे। हमें पता है क्योंकि क्षत्रिय तो अपने स्वभाव में आ जाते तुरंत। बोले हम भी कुछ हैं। अब भगवान कह रहे हैं, एक काम करो, पहले तुम मेरे मामा कंस से कह के आओ, उसके बाद मैं वस्त्रों को दूंगा। अब तो फिर सब की सब हाथ जोड़नी है। प्रभु बोले हम कैसे जाएं। और कहते हैं, बोले भगवान ने इन वस्त्रों को चुराया क्यों। बोले भगवान अविद्या रूपी वस्त्रों को हरण किया है, किसी की लहंगा फरिया को नहीं चुराया मेरे प्रभु ने। इनके रूप मन में अज्ञान था, क्योंकि जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, अपराध करना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं ये लीला गोवर्धन लीला से पहले है। जब गोवर्धन लीला की तब मेरे प्रभु की अवस्था थी 7 वर्ष की। तो इस समय ज्यादा से ज्यादा होंगे 5 वर्ष की अवस्था होगी। और 5 वर्ष की अवस्था में अगर लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई काम वासना नहीं होती। लोग कहते हैं, बोले भगवान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जो गोपिकाएं एक मंत्र बोलती थी, उस मंत्र को अगर किसी कन्या के विवाह में कोई दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, घर वाले परेशान हो, तो इस मंत्र को नोट कर लो, लिख लो। बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी
शीघ्रम देहि श्रेष्ठम देहि पतिम मे कुरुते नमः। ये मंत्र आप लिख लें और इस मंत्र को वो कन्या जप करे, 3 माला रोजाना करे। 31 दिन का ये अनुष्ठान है और 31 दिन अगर समय से एक समय बैठ के कन्या ने माँ भगवती के सामने एक देसी घी का दीपक जला के लाल पुष्प चढ़ा के अगर इस मंत्र की 3 माला कर ली 31 दिन रोजाना, उस कन्या को उसके उसके अनुरूप श्रेष्ठ वर प्राप्त होगा, सुयोग्य और अच्छा। क्या करना है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी शीघ्रम देहि श्रेष्ठम देहि पतिम मे कुरुते नमः। वैसे भागवत जी में जो श्लोक है वो ऐसे है, जहां मैंने शीघ्रम और श्रेष्ठ बोला है वहां लिखा है नंद गोप सुतम देहि पतिम मे कुरुते नमः। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदलाव किया गया, वो इसलिए बोले श्रेष्ठ दे, बोले नंद गोप तो एक बार किस किस को प्राप्त होंगे, वो तो कोई मीरा जैसी होगी वो प्राप्त कर सकती है। तो आज बड़ी कृपा की मेरे प्रभु ने उन वस्त्रों को दिया और कह दिया बोले सुनो, आगे जब समय आएगा तब मैं आपके साथ महारास रचाऊंगा, जब बुलाऊंगा। मेरे प्रभु ने आगे आज जैसे ही घर आए कन्हैया तो घर आके देखा नंद बाबा बाहर बैठे अथाई पे सभी गोपों के साथ और हजारों मन सामग्री मिला रहे हैं। अब धीरे धीरे समय आ गया, वही कौन सा जो दीपावली के बाद गोवर्धन का जैसे सामग्री मिलाने लगे हुए हैं। और उधर अब कन्हैया ने देखा यहाँ कोई किसी की मेरी कोई सुन नहीं रहा है, सब अपने अपने लगे। बोले काय को? बोले सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे और इंद्र की पूजा करते करते करने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बोले हमारे यहाँ पूजा होगी। कन्हैया ने पूछा बाबा 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 क्या कर रहे हो? बाबा नहीं बोले। कन्हैया दौड़ते हुए मैया के पास पहुंचे। अब मैया मुंह पे पट्टी लगाए सुंदर सुंदर पदार्थ बना रही। कन्हैया बोले मैया 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 आज कहाँ है रहो हमारे यहाँ? काय की भीड़ मची हुई है, कहाँ व्यवस्था है? मैया करी दूर से चुप, इशारे से ही बोली। बोले चुप रहे, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही कन्हैया ने पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी को देखो, तुरंत मैया से कहो मैया बहुत भूख लग रही, एक पकौड़ी हमको दे दे। अब मैया ने पकौड़ी तो ना दी, ज्यादा परेशान कर, एक लपड़ दियो, सोई रोते रोते कन्हैया बाहर। अब नंद बाबा जहां सामग्री मिला रहे, बाबा को आके हाथ पकड़ लियो। बाबा बाबा आज मैया ने हमको मारो। बोले जरूर तेने कोई शैतानी करी होगी। जैसे ही कहा मैया बाबा मैया ने मारो। आज बाबा को पूछने बाबा एक बात बताओ, मैया महाव्यस्त है, आप यहाँ व्यस्त हो, आज है का रहे हो? बोले लाला हम सब ब्रजवासी मिलके इंद्र की पूजा करें, बाकी सामग्री मिला रहे हैं, बाको हवन करेंगे, बाको भोग लगेगा। अब जैसे ही कहा बोले बाको भोग लगेगा। बोले हाँ। बोले तो बाबा एक बात बताओ, तुम इंद्र की पूजा करो? बोले हाँ। बोले मेरो भी एक देवता है। बोले लाला तेरो भी देवता? बोले हाँ। बोले हमने तो कबू सुनी ना है। बोले हम जालिए अपने घर का वो देवता को भोग ना लगाया। बोले हमने कबू आज तक कोई पूजा होती ना देखी। जैसे ही नंद बाबा ने कहा इंद्र बड़ो जय जय है, कन्हैया कहने सबसे बड़ी जय जय तो हमें, हमसे बड़ो जय जय कौन है? आज बाबा को पूछ लियो। कन्हैया ने बोली इंद्र क्या करता है? बाबा कह रहे कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते। बोले नंद बाबा ने जैसे ही कन्हैया से कहा, बोले जब हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र वर्षा करता है, उस वर्षा से हमारे खेत में पानी लगता है, हम खेत में बीज बोते हैं, उससे पौध उगती है और फसल होती है, उससे ही हमारी गौ का और हमारे सभी बच्चों का पालन होता है। भगवान कह रहे हैं बाबा कोई इंद्र विंद्र ना है। बोले जीव कर्म से ही सब कुछ प्राप्त करता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते और सुख दुखम भयम क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते। बोले कोई किसी को वर्षा नहीं करता।
और तुम मेरी बात मानो तो मेरो भी देवता है। आज तक एक बात बताओ, पूतना से, अगासुर से, बकासुर से, धनुकासुर से, अष्टासुर से जितनी रक्षा करी है मेरे देवता ने की है। अब तो जैसे ही सबको इकट्ठा किया, सब कन्हैया के संग, सब कह रहे हैं बोले भैया बाबा आज कन्हैया हमारा सही कह रहा हो, हमसे आके संग रहे, जितनी रक्षा करी है सब गिरिराज महाराज ने की है। अब तो सब गोपन को नंद बाबा ने इकट्ठो करो। अब बाबा कह रहे हैं भैया मेरो कन्हैया ऐसे ऐसे कह रहा हो, तो सबरे बड़े बूढ़े जितने स्वापा बातें बैठे का बोले सबके सब एक साथी बोले नंद के तेरी आंख इन पे तो चश्मा ऐसा चढ़वा, तेरा छोरा जो कह देता ये तू मान ले। एक बात बता, कितनी बरसों से ये सेवा पूजा चली आ रही, जा लीक जा परंपरा को हम कैसे तोड़ दें। अब तो जहां दो दल है गए, बड़े बूढ़े कह रहे हैं इंद्र की पूजा करो, और नवयुवान जब 18 से 30 साल के सब कह रहे बोले भैया कन्हैया के देवता की पूजा करो। जब जहां दो दल हो वहां तो चुनाव कराना पड़े। अब एक बात बताओ, इंद्र की पूजा वाले कितने हाथ खड़े करें? एक भैया खड़े को भैया इंद्र में तुम्हारी देर हुई मान लो। अब दोबारा कहीं बोले कन्हैया के साथ कौन कौन है, हाथ खड़े करें। कछु अब सोच रहे हैं जो लुढ़कने लौटा है, बोले जा तरफ भीड़ होगी बात तरफ देखेंगे भैया। अब सोच रहे महाराज जी समाजवादी में जाएं कि जनता पार्टी में जाएं। है सो जो किसान परेशान है वो तो कौन दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन एक बात तो है भैया, परेशान है बेशक है, गैया बेशक चढ़ जाए, लेकिन वोट तो मैं देनो कहाँ देनो है? फूल में क्यों भूल संदेगा होगा फूल में तो नहीं। ये वैसे सर्वे जो करते हैं लोग वो कहते हैं बोले महाराज एक बात तो है, किसी से भी आप पूछ लो मन की टटोल के, बीजेपी से सब परेशान हैं? सरकारी देख लो, प्राइवेट देख लो या किसान देख लो, सब परेशान। लेकिन बाद में जब बात करो टटोल के तो बोले महाराज परेशानी बेशक है, लेकिन अब जाके अलावा है कौन? तुमको और नमो कुछ और वो वाली व्यवस्था है गई। अरे नहीं, जैसा तुमको अच्छा लगे, सब स्वतंत्र हो। वैसे जहां अपने धर्म की रक्षा हो, धर्म के लिए हो और अपना बच्चों का भविष्य हो, उस कार्य को निर्णय करें आप। तो जैसे ही वोट पड़ा एक मत से सबने कहा बोले हम तो कन्हैया के देवता की पूजा करेंगे, लेकिन बड़े बूढ़े जो बैठे हुए सब करें बोले भैया सुन नंद के, नंद हम तेरे लाला के बताए हुए देवता की पूजा करेंगे, लेकिन एक बात बता, और ये बड़े बूढ़े काम क्यों हो? हम वर्षों से जो इंद्र की पूजा कर रहे हैं, अगर कहीं इंद्र नाराज है गए तो तू अपने लाला को पूछ, तेरे लाला को देवता हमारी रक्षा करेगा क्या नहीं करेगा। और सुन दूसरी बात, हमारी शर्त ये है, हमने आज तक इंद्र को देखो ना है, वैसे ही स्वाहा 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 करते चले आ रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन तेरे लाला के देवता को हमें दर्शन देना पड़ेगा। अगर जा पे राजी होए तो हम तेरे लाला की देवता करेंगे। कन्हैया ने कहा बोले हाँ जी चिंता मत करो, मेरो देवता तुम्हारी सबन की रक्षा करेगा, तुम्हारे सबके प्रसाद को ग्रहण करेगा और तुमको प्रसाद भी देगो, आशीर्वाद देगो, कोई कष्ट होगा तो बात रक्षा करेगा। आज जैसे ही प्रकट भय, अब धीरे धीरे कहने बोले तेरे लाला की पूजा कैसे हो भैया बता। बोले मेरे देवता की पूजा तो एक काम करो, बोले सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोग बनाओ। अब तो सब के सब 56 प्रकार के भोग बना रहे भैया, बने लगे हाँ। अब तो क्या क्या बनाए सुनो, पूड़ी है, खुरचन है, खीर मोहन है, पूड़ी बनी है, खुरचन बना है, मेवा बाटी बनी है, बाटी बनी है, और दाल चूरमा तो ऐसा बना कुछ पूछो ही मत। छेना के सेब बने, छेना के संता बने, कलाकंद बने, और बालूशाही तो ऐसे बने आहा। देखो मुंह में पानी मलना ना, भोग तभी लगेगा। अब तो कुलिया बनी, जलेबी बनी, और जलेबी 2 प्रकार की बनी महाराज, कुछ आलू की बनी, कुछ मैदा की बनी। और आलू की जलेबी तो जतीपुरा पे ही मिले, जो एकादशी के व्रत में पावी जाती। तो कड़ी बनी, दही भात बनो, मेवा बाटी बनी, और रबड़ी तो बड़े सी बनी। ओहो आहा
जहां रबड़ी को नाम आ जा मुंह में पानी आई जावे। अब तो सुंदर सुंदर पदार्थ बने हैं सब, अब इकट्ठे किए, अपनी अपनी गाड़ियों में रखे। अब कन्हैया ने कहा बोले सुनो चलो, अब चलें। बोले कहाँ? वहीं चलना है जहां। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। कौन कौन चल रहा है? हैं? ऐसे ही जाओगे झूमते हुए। ब्रजवासी जहां जाते हैं नाचते हुए, गाते हुए, बजाते हुए चलते हैं। क्या कहना है? श्री राधे। शेर के करो में करैया, सात शेर की करो में करैया, सात शेर के करो में करैया, सात शेर की करो में करैया, करो में करैया, करो में करैया, करो में करैया, करो में करैया। सात शेर के करो में करैया, सात शेर की करो में करैया। तो बामन मैं तो बामन नाथ जमाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो बामन नाथ जमाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। जय हो राज महाराज की। और क्या कह रही है? चंपो जाए चमेली जाए रे, 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 चंपो जाए चमेली जाए रे। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनुआ।
रुपया की पाव जलेबी, 5 रुपया की पाव जलेबी, 5 रुपया की पाव जलेबी, 5 रुपया की पाव जलेबी, पाव जलेबी, पाव जलेबी, जलेबी पाव जलेबी। तो क्या करेगी 5 रुपया जलेबी खरीद के? और मैं तो बीच सड़क पे खाओ मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो बीच सड़क पे खाऊं मेरी वीर, ना माने मेरा मनुआ। जय हो गिरिराज प्रभु। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। बोले गिरिराज महाराज की जय। बोले गोवर्धन नाथ की जय। जैसे ही गिरिराज में पहुंचे, अब कहा बोले भैया कन्हैया बता आगे क्या करना है? बोले एक काम करो, अपने अपने सामान को यहीं रख दो। अब बोले तो अपने अपने घड़ा को निकलो, ले और यमुना जी जाओ, वहां से यमुना जल लेके आओ। मानो आप सब ब्रजवासी लगे, अरे यहाँ कहाँ खोएगा भैया, बैठ जाओ। बाबा बोले गिरिराज महाराज की भैया बाबा। ये दादाजी का चुप कह रहे हैं। दादाजी तो आज बाम है। बाबा क्या कह रहे हैं? आज भगवान ने कहा बोले तुम करो घड़े में जल लेके आओ, यमुना जल। गिरिराज बाबा को स्नान कराओ। अब ब्रजवासी सुबह ते है गई शाम, मानो बज गए होंगे 4:45। सामर्थ्य है, बिठाओ। वो सब खड़े पीछे लायक हैं, 7 बजे तक ही चलेगी, बैठो। वो कोई दिक्कत नहीं, सब समय से चलेगा, आनंद लो। आप शांति से बैठ जाओ, सारी व्यवस्थाएं होंगी। हैं? अरे जा कोने पे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। हमारे आचार्य जी आ रहे हैं, पहले हमारे मुख्य यजमान पूजन करेंगे और एक एक करके ऐसा है, सुनो, ये पीछे इधर पर्दा खोल देना, थोड़ा सा पर्दा इधर कोने वाला भैया, टेंट वाले भैया अगर मेरी बात सुन रहे हो, और कोई व्यवस्थापक हो, एक पर्दा इधर वाला, इधर से सामने से यूं घूम के आएंगे, बीच में शॉर्टकट कोई नहीं अपनाएगा, उधर गैलरी में आएंगे और इधर यूं परिक्रमा देते हुए अपने स्थान पर फिर पहुंच जाएंगे। सबको अगर आराम से पूजन करना है तो गिरिराज भगवान का पूजन करने का महत्व ये है कि आप जिस तन मन धन से जो गिरिराज बाबा का फल आपको वहां प्राप्त होता है परिक्रमा करने से, अगर मन से करोगे तो आपको यहाँ भी प्राप्त होगा। एक दूसरे में धक्का मुक्की करने से कोई लाभ नहीं होगा। आराम से पूजन करते हुए और चलते रहेंगे। यहाँ वहाँ कन्हैया पूजन करा रहे थे, यहाँ हमारे आचार्य जी पूजन करा रहे हैं। एक बार बढ़िया सुंदर अभिषेक कराते हुए मंत्रों द्वारा श्री राधे। परीक्षित जी गिरिराज जी का पूजन करेंगे। उससे पहले एक सूचना है आपके लिए, किसी की मुद्रिका यानी अंगूठी गिरी है, थोड़ा शांति से सुनो भैया, अपनी पहचान बता दो, उसके बाद मिलेगी। 1 मिनट ध्यान रखो, काई न देनी काई की अंगूठी, कल पहले ही बोल दी मैंने, अपनी अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखो। पहचान बतानी पड़ेगी, उसके बाद मिलेगी, ठीक है? और सुनो, अपनी अंगूठी की पहचान बताना, तब मिलेगी। काय को मिलेगी भैया? जब पहले कल कह दी अपनी अपनी सुरक्षा रखो। काय मिलेगी? एक जी फोन आ रहा होगा, लेकिन मिलेगा ना,
गद्दी पे आएगा, गद्दी पे तो भैया गद्दी पे जो चीज आएगी अंगूठी आएगी तो अंगूठी, सोन मोबाइल आएगा तो मोबाइल। वैसे तो तुम बधाई में लाओगे ना, जो वज्र कंजूस हो। चलिए लेकिन जिसका भी कोई भी हो, जैसे ही 2 मिनट का समय और लूंगा, उसके बाद तुम आराम से जो कुछ करना है वो करते रहना है भैया। जिसकी अंगूठी हो अपनी पहचान बना के, जिसका मोबाइल हो वो अपनी पहचान बना के ले जाए आचार्य जी के पास से। ये तो हंसने की बात 100 होती है, लेकिन पहले अपनी बतानी पड़ेगी कि अंगूठी किस ज्वेलर से लेके आए हो, कब लेके आए हो। यार शिल्प हो तो है। जय जय सीरा दे। अब जैसे ही आज सबने अपने अपने घड़ा डाल दी, बोले भैया हम ना स्नान करा पाएंगे, बोले तो अपने भाई बोले कोई ऐसी व्यवस्था कर दे लाला, जाते ही इनको स्नान है जाए। कन्हैया कह रहे बोले सब नेत्र बंद करो और ध्यान करो। मेरे प्रभु ने मन से मानसी गंगा प्रकट की, बोले मानसी गंगा महारानी की। अब तो सबने स्नान कराया और सबने आचमन किया और सब पूजा कर रहे हैं। बड़ी सुंदर विधि से हमारे आचार्य जी पूजन करा रहे हैं। सहस्रदीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगं सर्पसदा सांगुलं पुरुष एवेदगं सर्वञ्जधूर्च्छवाभ्यम्। ॐ पायः पृथिव्यां पाय ओघादि कोपायो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः संतो मह्यम्। श्री गिरिराज सब अब आज गिरिराज भगवान प्रकट है कि उन्हें लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब भोग खिला रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। हम सब लोग चलते हैं परिक्रमा लगाने के लिए, हैं? परिक्रमा लगाते रहेंगे, पूजन करते रहेंगे और क्या कहेंगे? छटा तेरे 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरे 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जय हो राज महाराज की जय हो। श्री राधे। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। श्री राधे। जय हो गिरिराज जी की, सभी पूजन करते हुए। लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जय हो श्री राधे। चलते रहेंगे राधे राधे बोल के, परिक्रमा देते रहेंगे। हमारे बाबा को भी जगह दे भैया। भैया राधे राधे बेटे जय हो। चलते रहेंगे, परिक्रमा देते रहेंगे, पूजन करते हुए गिरिराज जी का। जय हो गोवर्धन नाथ की। मानसी गंगा से प्रारंभ की और धीरे धीरे आगे दान घाटी पे आ गए। बलिदान घाटी वाले गिरिराज की आगे धीरे धीरे फिर और बड़े। गाम आडोर कुंड गोविंद, गाम आडोर कुंड गोविंद। पूछरी को लौटा है निर्द्वंद, पूछरी को लौटा निर्द्वंद। सरोवर भरे रहे स्वच्छंद, सरोवर भरे रहे स्वच्छंद। निकट ही यति पुरा सुखदाई है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज बाबा की
लगते हुए श्री राधे राधे। भाई पूछरी के लोटा की आगे जैसे पूछी की लोटा से आगे बढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर। संत जन पड़े रहे चहुँ ओर, संत जन पड़े रहे चहुँ ओर। कृष्ण को नाम रटत नित भोर, कृष्ण को नाम रटत नित भोर। बड़े ब्रजवासिन की रखवारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जय हो गिरिराज महाराज की। भीड़ न करें, निकलते चले। श्री राधे। कोई मत जाइए भैया परिक्रमा में। श्री राधे चलते रहे। राधे राधे। कृष्ण और राधा कुंड अपार, कृष्ण और राधा कुंड अपार। यहाँ पर अभिचल नित्य व्यवहार, यहाँ पर अभिचल नित्य विहार। करे बंदर सबको सत्कार, करे बंदर सबको सत्कार, करे बंदर सबको सत्कार। करे बंदर सबको सत्कार। कुसुम के निकट गले फुलवारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक फुलवारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। पूजन करते हुए परिक्रमा देते हुए सभी गिरिराज जी का आशीर्वाद लें। धन्य जो वास करें गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज। धन्य जो वास करें गिरिराज। धन्य जो वास करे गिरिराज। सिद्ध होए उनके पूर्ण काज, सिद्ध होए उनके पूर्ण काज। सिद्ध होए उनके पूर्ण काज। सिद्ध होए उनके पूर्ण काज। तेरे चरणन में बलिहारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज
नेत्र बंद करो, ध्यान करो, गिरिराज बाबा आपकी रक्षा करेंगे। तुरंत कन्हैया ने अपनी कन्नी उंगली पे गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोले गिरवरधारी भगवान की जय हो। अब तो अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, बोले जाओ जल को सुखाओ। एक तरफ शेष जी को आदेश दे दिया, बोले तुम मैडनी लगा के रह जाओ। और इंद्र ने इतनी वर्षा की, इतनी वर्षा की, वर्षा के सब पानी खत्म हो गया। जब अपने दूतों को आदेश दिया, बोले देख क्या हो, ब्रजमंडल बह गया होगा। लेकिन यहाँ आए तो धूल उड़ रही है। तो इंद्र ने समझा कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई दिव्य है। आज अपनी सुरभि को लेके आए और भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। पूरी रात्रि भर इनको हाथ जोड़ने दो, सुबह फैसला कराएंगे। आइए हम आरती करेंगे गिरिराज भगवान की मिलके। सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सभी आरती के लिए आगे आ जाए। आरती गाओ, आरती गाओ, प्यारे आपको बनाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश नवाऊं, आने चरणों में शीश नवाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, प्यारे आपको मनाओ। संग सो है वृष भान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, प्यारे आपको बनाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे हो जीवन धनी हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, प्यारे आपको मनाओ।